न्यू ईयर कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं कल? जाहिर सी बात है किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, मे बी कुछ लोग बार में भी जाएँगे, कुछ क्लब्स जाएँगे और कुछ अपने अध्यात्म के राह पे चलेंगे। सो हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ईव टुमारो? Yeah, like everyone has its own way, his own way. I thought to celebrate the way I do like to enjoy its gardening. तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं भी अब न्यू ईयर का ईव है तो कुछ न्यू प्लांट्स अपने स्टॉक में ऐड कर दिए जाएं। तो अब आता है कि 31 दिसंबर, इस टाइम जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो आप देख ही रहे हैं। आज तो सुबह से बिल्कुल फॉग था, डेंस फॉग, थिक फॉग। अब जाके जब 1:30 बजने को आए हैं तो थोड़ी धूप निकली है एंड सीनियर सिटीजन्स आर सिटिंग ऑन पार्क बेंचेस। जितना भी वो धूप ले पाएँ, दैट इज़ गुड एंड नेसेसरी फॉर देयर हेल्थ। तो खैर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स दैट यू कैन ऐड एज अ पार्ट ऑफ योर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो ये एक गुलाब है, देसी गुलाब, वो लगाया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। देसी गुलाब का ये होता है कि थोड़े ये हार्डी होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रिशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो रोज़ ऑलवेज रिक्वायर्स गुड केयर इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, या जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें टू गेट ब्लूम्स दे शुड गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पीके माइक्रो आल्सो। तो ये इस हिसाब से सोचा कि किसको ऐड कर दिया जाए। ये जो गुलदाउदी आप देख रहे हैं अभी, इसके पुराने ब्लूम्स तो सब ड्राई हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल डार्क मैजेंटा कलर का है और ये वाला पिंक है, ये लाइट। तो इसको ऐड किया। और अड़हुल की हम बात कर रहे थे, गुड़हल जिसे कह देते हैं, या चाइना रोज़। तो इसमें दो टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो वन ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वो रेगुलर जो रेड फूल वाला वैरायटी होता है, आमतौर पर पूजा में यूज़ करते हैं, वो वाला है। और ये दूसरा जो है, ये लोग इसको नर्सरी वाले बोलते हैं, ये बाहर की वैरायटी है या विदेशी किस्म है। तो इसमें अभी भी ब्लूम है। इसमें तो ब्लूम नॉर्मली अगस्त सितंबर वगैरह में देखने को फूल मिलते हैं। और यहाँ पे जो है, इसमें जो है, ये अभी भी आप देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में भी, ये दिसंबर एंड जनवरी तक में भी आपको ये ब्लूम स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड भी आप देख रहे हैं। तो ये वाला एक हिबिस्कस ये दूसरे टाइप का हो गया। तो ये दो टाइप के हिबिस्कस जो हैं, ये रेगुलर वैरायटी और ये आजकल जो नई वैरायटीज़ चली हैं वो हैं। और इनमें लेकिन ये देखा गया है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंसेक्ट पेस्ट, तो इसमें जो है ये एफिड्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो काले काले कीड़े हैं, ये एफिड्स हैं। तो आजकल इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है एंड यू कैन मैनेज देम बाय स्प्रेइंग नीम ऑयल एज द इनिशियल स्प्रे। और उसमें नहीं अगर कंट्रोल होता है, देन यू कैन गो फॉर अदर केमिकल स्प्रेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट अंडर सुपरविजन ऑफ एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और गार्डनिंग एक्सपर्ट। तो ये थोड़ा इसमें केयर करने की ज़रूरत होती है। ये जैसे मैंने बोला कि जो देसी वैराइटीज़ होंगी, चाहे वो देसी रोज़ हो या देसी अड़हुल हो, वो थोड़े कम ससेप्टेबल होते हैं टू डिजीज़ एंड इंसेक्ट पेस्ट। तो दिस वे आई एम थिंकिंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ईव बाय एडिंग सम प्लांट्स। जो गार्डन, वैसे तो कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें हम कुछ ना कुछ एडिशन करते ही हैं, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो टेल कि गार्डनिंग शुड इज़ अ सेलिब्रेशन एंड नॉट जस्ट फॉर वन डे, फॉर अदर डेज। ये देखिए, ये कलंशो वगैरह भी है। अभी जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, एज सुन एज द वेदर ऑफ दिल्ली मेक्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्प्रिंग, तो उस टाइम पे आपको इसमें कलंशों में ये जो अभी बर्ड्स हैं, ये ब्लूम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये कलंशो भी जो है वो भी एक अच्छा लुक देता है। और बाकी जो रेगुलर सकुलेंट्स होते हैं वो तो हैं ही। एलोवेरा तो आप जानते ही हैं, रेगुलर सकुलेंट में आराम से लगा सकते हैं। एलोवेरा है, अगावे है, ये इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये अगावे हो गया, ये भी सकुलेंट है।
फिर ये अरेलिया है एक टाइप का, लेकिन आप इसके लीव्स देख रहे हैं सेलरी शेप्ड, सो दिस इज सेलरी शेप्ड अरेलिया। और ये रेड वाला जो है इसे कई नामों से जाना जाता है, बट जो सबसे कॉमन नाम है इसमें वो आपको ये अल्टरनेंथेरा के नाम से ज़्यादा आपको नर्सरी में ये प्लांट देखने को मिलेगा। अल्टरनेंथेरा में, अल्टरनेंथेरा में ये रेड लीव्स भी आते हैं, कई इसकी वेरिएंट्स ग्रीन लीफ भी आते हैं। इसके बाद सकुलेंट्स के बाद जब हम अगर बात करते हैं पाम की, तो कॉमन एरिका पाम हो गया, या फॉल्स पाम, बैम्बू पाम हो गया, या ये जो आप ये देख रहे हैं ये रात को फ्लावर देता है, बड़े होने के बाद ये एक तरह का कैक्टस है, और इसे ब्रह्मकमल कैक्टस के नाम से भी कई बार लोग बोल देते हैं। तो इस टाइप के प्लांट वही, या चाहे ये जिजी प्लांट है आप देख रहे हैं ये वाले, इसमें जिजी में भी एक ब्लैक जिजी आता है वेरिएंट में, और ये बाकी ये सेलोशिया है। अभी जैसे ये वाला, ये जो आप ये वाला देख रहे हैं इसमें वो एरोमेटिकस है। ये जो एरोमेटिकस वाला होता है ये पत्ता अजवाइन बोल देते हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी अलग अलग कलर्स के आपको ऑर्नामेंटल भी वेरिएंट्स मिलते हैं। तो ये जैसी प्लांट की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा पाम्स में जैसे कि बात किया अरिका पाम जो है, अरिका पाम अलग है, और जो अरिका नट सुपारी वाला पेड़ होता है वो अलग होता है। तो इसी तरह से दिखने वाला एक और आजकल फॉल्स बैम्बू के नाम से भी आता है पौधा, और वो ट्रू पाम नहीं है। तो ये है। इसके अलावा बाकी जो रेगुलर अभी आपने देखे थे पुराने वीडियोस में, चाहे वो एरोकेरिया हो, ये सब हैं, ये अपने उस पर ब्लूम पे रहते ही हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, ये देखिए ये इसमें बर्ड्स है, और ये कीड़े मकोड़े की हम बात कर रहे थे। तो जब आपने प्लांट्स तो लगा लिए हैं, बट वो लगाने को आप जितना इम्पोर्टेंस और टाइम देते हैं, तो वैसे ही प्रोटेक्शन भी उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग। तो आजकल तो काफ़ी मीडिया अवेलेबल हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नॉलेज के, तो वो आप यूज़ करें। तो जब आप लर्न करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जब गार्डनिंग करेंगे, तो नो डाउट वो आपको अच्छा एक सुकून सा देगा। गार्डनिंग हम कई ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आपको स्ट्रेस फ्री करे, माइंड रिलैक्स करें, सुकून करें। इसके तो मान लीजिए अगर स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो और भी ऑप्शंस है, चाहे आप इस टाइप से ये मैग्नेट पॉट्स लगा के रेफ्रिजरेटर के ऊपर के स्पेस को यूटिलाइज करें, या अगर आपके पास और कोई स्पेस है तो आप, जैसे ये एग्जांपल ये विंडो सिल है, तो आप इसमें भी प्लांट्स लगा सकते हैं। उसमें आपको वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेनेवर यू ग्रो प्लांट इंडोर, then you have to select some particular type of plants that can grow in less space, which do not require much maintenance, and basic जो लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा उसको नहीं चाहिए हो, एज कम्पेयर टू दोज प्लांट्स विच आर नॉर्मली ग्रोन आउटडोर्स और इन एन ओपन एरिया। तो इन चीज़ों की भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये स्पेस में आप देख रहे हैं ये कुछ प्लांट्स लगे हुए, जैसे पनसतिया है। पनसतिया अभी क्रिसमस टाइम पे आपने इसको बाकी मार्केट में देखा होगा, एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस प्लांट। पहचानते ही है ना आप इसे, तो रेड लिपस्टिक एग्लोनिमा भी कह देते हैं। ये इसमें कई टाइप्स के आपको देखने को मिल जाते हैं, ये भी अच्छा लुक देते हैं। और ये लिपस्टिक के पीछे आप देख रहे हैं ये ट्विस्टेड बैम्बू, जो कि एक्चुअली एक ड्रेसिना है, जो रेगुलर वो ड्रेसिना सेंड्रेनियंसिस लकी बैम्बू के नाम से हम जानते हैं। ये रबर प्लांट जो आप देख रहे थे ये फाइकस तिनेते के नाम से जाना जाता है। ये वेरीगेटेड रबर प्लांट है। जो रेगुलर रबर प्लांट होता है उसमें आप क्या देखते हैं, ये इस टाइप से बिल्कुल ही रेडिश बर्ड्स के बाद ये डार्क ब्राउन टाइप के लीव्स आ जाते हैं। तो इस टाइप से आप गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आपने वो इंडोर या फिर आपका गार्डन जो है वो आउटडोर में आपने लगा रखा हो, बड़े कंटेनर्स में या छोटे कंटेनर्स में। तो किसी भी फॉर्म में आपका गार्डन है, आप हमेशा उसे लाइक करते हैं, फिर चाहे वो मिक्स हो फ्लावर्स का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, या इवन वेजिटेबल्स का।
जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये टोमेटो का सैपलिंग है, ये यहाँ भी आपको ये टोमेटो दिखाई पड़ रहा है, इस हिसाब से ग्रो कर रहा है। या ये अगर शिमला मिर्च की बात करें तो ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च कैप्सिकम। तो इस टाइप से आप मिक्स करके भी प्लांट्स लगा सकते हैं अपने गार्डन में।